आप सबको मेरा प्रणाम और हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे मीडिया के मध्य प्रदेश के प्रवक्तागण, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज पूरे देश के राज्य मुख्यालयों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो एक ज्वलंत मुद्दा है, अग्निवीर अग्निपथ योजना, उस पे पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यालय भोपाल में हमें यहाँ पे भेजा गया है। ये बड़ा बर्निंग इशू है आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, अग्निपथ योजना का। जैसा आप लोग जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम है ना, हम आप लोगों से पूछ भी रहे हैं। अग्निपथ एक स्कीम है, स्कीम है, सेना नहीं है। लड़ाई इसी बात की है, फौज नहीं है। अग्निपथ एक स्कीम है जो 4 साल के लिए है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सबसे पहले मांग करती है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए, तुरंत वापस लिया जाए। अब क्यों वापस लिया जाए? उसे कारण से बहुत कारण है। हिंदुस्तान में फौज में जाना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक अपनी मातृभूमि से लगाव की पराकाष्ठा होती है। नौजवान फौज में जाने की एक ख्वाब, सपना लिए रहता है। वो इतनी दिनों तक मेहनत करता है, दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है और फौज में जाने की उसकी इच्छा होती है। और हिंदुस्तान में फौजियों का या फौज का सम्मान सर्वोपरि होता है हर आदमी के दिल में। वो अगर फौज में है तो, और रिटायर हो गया तो, वो एक बार फौज में भर्ती हो गया तो आजीवन उसे लोग गांव में या कहीं पे भी हो रहता है तो कहते हैं ये फौजी भाई, ये फौजी हैं। तो वो जो चार्म है हिंदुस्तान में सम्मान का, उसके लिए लोग यहाँ पे एक ख्वाब लेकर के दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जाते हैं। और वो जो सपना है, ये स्कीम उस सपने को तोड़ती है। आप अग्निवीर बना रहे हो, फौजी बनाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? स्कीम अग्निवीर और अग्नि स्कीम तो बीआरएस भी है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तो मनरेगा भी है, स्कीम तो मिड डे मील भी है। तो जो भावना है, भावनात्मक लगाव है, वो फौजी का है। उसे आप इस देश में उसको बनाए रखो। इसलिए हम लोग सबकी मांग है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है। आप देखें कि जो पूर्व फौजी हैं वो सब इस बात को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। जो पहले व्यवस्था थी फौजी बनने की, रिक्रूट होने की, वो चलनी चाहिए। जो नौजवान हैं जो इसमें जाना चाहते हैं वो भी कहते हैं कि यही होना चाहिए। और जो और भी इस क्षेत्र के जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि फौज की व्यवस्था जो पहले चलती थी होनी चाहिए। तो एक तो कारण, मैंने 2 कारण ये गिनाया आपको। तीसरा कारण देखिए, ये इसलिए वापस लिया जाना चाहिए कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे खतरा है। सेना और जो नौजवान हमारे
अगल बगल के जो राष्ट्र हैं वो हमारे सरहदों में घुसे आ रहे हैं। चीन तो घर करके बैठ ही गया है, नेपाल तक कर रहा है। तो सेना में भी अब 2 रैंक के सैनिक हो जाएंगे, एक अग्निवीर, एक रेगुलर फौजी। कई जनरलों ने भी इस बात को बोला है। तो वो एक इक्वल जो भावना होती है उसके जगह पे हो जाएगा कि ये जो फौजी है ये तो भाई फौजी है और ये तो यार अग्निवीर है। फिर जो भर्ती हो रहा है उसको ये चिंता है कि जिस सम्मान के लिए या जिस उत्कृष्ट या उच्च राष्ट्रभक्ति की सेवा की प्रेरणा से जो इसमें जाना चाहता है, हम अगर अग्निवीर बनेंगे तो वो जो सम्मान गांव में होता है या समाज में होता है या अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि ये इन चीज को मान लेने में सरकार को, तो सरकार को ये मान लेना चाहिए। अब है क्या, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है तब से बिल बनाने का जो स्थान है, कानून बनाने का स्थान है, वो संसद के बजाय कहीं और हो गया। ये निर्णय ले लेते हैं, सरकार निर्णय ले लेती है, फिर उस पर बहस करती है, फिर उसमें सुधार करती है, और फिर जब उनको नहीं समझ में आता है कि गलत हो गया है अब, तो उसको वापस ले लेती है। इसमें भी यही हुआ, 4-5 सुधार हो चुके हैं अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर में, पहले घोषित कर दिया। जबकि परंपरा ये है, संवैधानिक परंपरा भी ये है कि अगर इस तरह का कोई बिल या कानून या व्यवस्था लाई जाती है तो पहले उसके लिए ओपिनियन ले जाते हैं, सुझाव ले जाते हैं, स्टेक होल्डरों से बात होती है, फिर उसका कंसर्न मंत्रालय उसका ड्राफ्ट बनाता है उस बिल का, एक्ट का या कानून का, फिर मंत्रालय उस पर अपना विचार विमर्श करके कैबिनेट नोट बनाता है, फिर वो कैबिनेट में जाके पास होता है, जो भी कैबिनेट में तरमीम करना हो, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में फिर बहस होती है, बहस के बाद फिर उसको जो सुधार करना होता है, उसके बाद उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, वहाँ उसकी तमाम कई राउंड मैराथन मीटिंगें होती हैं, फिर एक फुल प्रूफ बिल बनता है, और उसके बाद जब वो पास किया जाता है तो उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। इसी तरह का जो किसान बिल लाए थे, 3 बिल लाए थे, वो भी बना दिया गया अचानक। बाद में उसमें कितने संशोधन हुए, सालों किसान दिल्ली की सीमा पे गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किए, 700 से ऊपर किसानों की प्राण चले गए, शहीद हो गए, करीब 2500 तो उसमें अमेंडमेंट किए गए, और अंत में उस बिल को वापस लेना पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये कि बिना सोचे समझे ये सरकार बिल ला देती है, बहस करती है, फिर जबरदस्ती थोपती है कि ये सही है, बहुत देर में जब उन्हें समझ में आता है तब वो वापस लेते हैं। तो ये अभी समय है, इसे तुरंत वापस कर लेना चाहिए आदरणीय मोदी जी की सरकार को। और देखिए, पूरी बीजेपी ढोल पीटती है कि हमने सेना को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में ला दिया, और ये क्या है, ये जो नई स्कीम अपनाए हैं, नो रैंक नो पेंशन, उस जवान को नो रैंक नो पेंशन में आप ला रहे हो पूरी आधी से ज्यादा सेना को, और आप कहते हो कि हम 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं। ये दोनों बातें आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी हुई। वो सुविधा, ये वो लाभ, फिर वो आपने अभी 2 साल के लिए एज बढ़ाई है, 21 साल या 23 साल के बाद वो बेचारा क्या करेगा। हालांकि आपके मध्य प्रदेश में एक सीनियर बीजेपी के नेता ने बता दिया है कि वो क्या करेगा। हालांकि खुद भी उनका अगर कोई इंटरव्यू ले तो चौकीदार के पोस्ट पे शायद उनका सिलेक्शन ना हो पाए, उस क्राइटेरिया में भी वो फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन वो फौजियों को प्रति क्या भाव रखते हैं वो उन्होंने बताया।
तो इतनी कम उम्र में रिटायर होने का जो डंस है या जो उसके ऊपर बोझ आएगा उसका सोच पे, वो कितना मेंटली टॉर्चर करेगा आदमी को। और देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, आज बहुत से लोग निकल के आके कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद नौकरी दे देंगे, 4 साल बाद जब रिटायर होके आएंगे तो हम उनको जॉब देंगे। आज देने को तैयार नहीं है। आज भी तो रिटायर्ड फौजी हैं, आज जो लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग या जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 4 साल बाद हम दे देंगे। अरे भाई 2.5% फौजियों का ही, रिटायर्ड फौजियों को ही जॉब मिल पाया अभी तक। आज ही देकर दिखाओ ना कि जो ये बोल रहे हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद 4 साल बाद हम इन फौजियों को जॉब देंगे, कुछ इंडस्ट्रियों ने ट्वीट किया, कुछ ने बोला, कुछ बोल रहे हैं, तो आज क्यों नहीं रख दे रहे? तो ये जो सरकार का ये तरीका है सरकार का कि लोगों को कह के एक अपने पक्ष में बयान दिलवा के माहौल बनावे, लेकिन आज हर कोई, हर नौजवान या जो भी हो, जो इसका पक्ष ले रहा है उसे भी सच्चाई पता है, वो जिस कारणों से पक्ष ले रहे हो, लेकिन हर नौजवान को, हर व्यक्ति को ये पता है कि ये क्या है, इसमें कितनी कमियां हैं और कितने इसके आगे चल के दुष्परिणाम उस जवान को, नौजवान को उठाने पड़ेंगे। आप जब सत्ता में आए, आदरणीय मोदी जी तो कसवे खाते थे, वादा करते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो कई करोड़ चली नहीं, देने का तो छोड़िए। और जिस फौज में 48-50 हजार हर साल फौजी रिक्रूट होते थे, 2 साल से तो वो बंद है। 2 साल पहले लाखों नौजवानों ने रिटर्न और फिजिकल दिया था और उसका रिजल्ट नहीं निकला, और अब कह दिया कि वो नॉन वैलिड हो गया। तो उन नौजवानों पे सोचिए कि क्या हो रहा होगा कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके परीक्षाएं दे दी और वो इस आस में बैठे थे कि अब मेरा रिजल्ट निकलेगा, मेरी नौकरी लगेगी, लग सकती है, क्योंकि 40-45 48 हज़ार तो लगती, लाखों में लोग दिए होते हैं एग्जाम सब टेस्ट, तो वो भी खत्म कर दिया। तो वो कितना बड़ा सेटबैक है उन नौजवानों के लिए इस देश में, जबकि हमारे यहाँ बेरोजगारी आजादी के बाद से सबसे चरम पे है। तो ये जो परंपरा बन गई है इस सरकार की कि आप कानून पहले बना दें और विचार विमर्श और उस पर बहस बाद में करें। आज भी संभवतः आदरणीय मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं। मन की बात खूब करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन जन की बात की कभी नहीं सुनते। नौजवानों की मन की बात कभी कर लें आप आदरणीय मोदी जी, अपने मन के सिर मत करिए। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे विशाल राष्ट्र के इतने बड़े जनादेश से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। हर बच्चा आपसे उम्मीद करता है। आप इन नौजवानों की मन की बात करिए, इन नौजवानों की मन की बात सुनिए और निर्णय लीजिए। इस अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती को निरस्त करिए, क्योंकि जिन लोगों ने इनमें प्रदर्शन किया, आप लोगों को पता भी है किस तरह से उनके ऊपर जातियां हो रही हैं, डरवाया जा रहा है कि जो प्रदर्शन करेगा हम मुकदमे लिख देंगे। यूपी बिहार में तो खूब पुलिस भी जा रही है लोगों के घरों पे कि हम लिख देंगे तो तुम्हारा कहीं भविष्य में किसी नौकरी में नहीं तुम आ पाओगे। 1-2 फौज के बड़े अधिकारियों ने भी ये इस तरह से बातें कही
कि अगर ऐसा करोगे तो भर्ती में नहीं आ पाओगे। एक मिनिस्टर हैं जो पहले फौजी रहे हैं, जनरल रहे हैं, उनके भी बयान आपने सुने कि किस तरह से वो उपहास और अवहेलना करते हुए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि कौन बुला ही रहा है उनको, कौन दे ही रहा है ऐसे लोगों को। ये देश के भविष्य है, नौजवान। और फोर्सेज बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में लोगों को बेरोजगारी कम करने का, रोजी रोजगार देने का। हालांकि फौज और फोर्सेज सिर्फ नौकरी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं है। तो ये इतनी जो बातें हैं, इन बातों का सिर्फ लबाब एक है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को, इस कानून को, इस नई व्यवस्था को, अग्निवीर स्कीम को आप वापस लें। करीब 26 लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों में खाली है। ये ऑथेंटिक आंकड़ा है। और पूरे देश में लगभग कुल मिला के 40 लाख पद खाली। भर्ती न करने का क्या रिवाज सरकार ने नया बना रखा है? ऐसा लगता है कि नौजवानों से, बेरोजगारों से पढ़ लिख करके जो इतना मेहनत करके आगे आ रहा है, आप सब लोग, हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। माँ बाप किस तरह से आप लोगों के, हमारे, आपके सबके बच्चे किस तरह से बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ कटौती करके उसे पढ़ाता है कि ये आगे बढ़े, अच्छी सी पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े और अच्छी सी जॉब पावे। वो अपने सारे ख्वाहिशों को मार करके माँ बाप या परिवार के लोग, कई बार तो ऐसी भी नौबत आती है कि माताएं अपना जेवर गहना रख देते हैं, खेल बारी रख देते हैं। तो आप उनकी भावनाओं को समझिए कि कितनी उम्मीदों से उन लोग, वो बच्चे, वो नौजवान पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, आगे आए हैं। परिवार ने कितनी उम्मीदें उनसे लगा रखी हैं और वो खुद कितने लालायित हैं और किस तरह से आज मायूस हो रहे हैं। तो ये जो नौजवानी है, ये अगर मायूस होगी तो देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। ये देश के भविष्य है। आप भविष्य को रिटायर करना चाहते हो? फिर एक बार कहूंगा, आप सब लोग सब मेरी बातों को, मेरे मकसद को समझ चुके हैं कि इस स्कीम से फायदा नहीं है। इस स्कीम से सब तरह का नुकसान है। नौजवानों का भी नुकसान है, सेना का भी नुकसान है, हमारे सुरक्षा को भी नुकसान है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी आज के तारीख में हमें ढील देने की आवश्यकता नहीं है। हर तरफ लोग आंखें तरह के देख रहे हैं। तो ये वापस ले, और इसे वापस लेना पड़ेगा इस सरकार, क्योंकि किसी के हित में नहीं है। जो इस देश के और देशवासियों के हित में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ऐसे बिल को वापस लेने के लिए हर लड़ाई लड़ेगी। 27 तारीख को पूरे देश में इसके खिलाफ ब्लॉक स्तर तक धरना और प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। और हम इसकी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रही तरीके से, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे और इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि ये जो बिल है इसे वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सेना में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, ऐसा आपका कहना है। अगर इनको वहाँ दूसरा कैबिनेट में ये जानना चाहता हूँ कि क्या यही एक कारण है जिसके कारण कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि बिल वापस किया जाए, या इसके पीछे कोई और कांग्रेस की मंशा है? मैंने तो आपको 15-20 मंथ से गिना है, मैंने पॉइंट वाइज सारे गिनाए।
ये भी एक है। 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा बच्चा। आप सोचिए 3 साल 4 साल की नौकरी के बाद आप जिस जवानी में आपको जॉब मिलता है और आप 20-25-30 साल जॉब करेंगे और रिटायरमेंट का डर से आपको फिर क्या करेंगे आप? अगर यही एक मुद्दा है तो ऐसे तो कई स्टेट है जहाँ संविधान में लोग रखे जाते हैं और आपका ने एक मुद्दा नहीं, मैंने 15-20 पॉइंट गिनाया आपको। आप लगता ध्यान से सुने नहीं मेरे भाई। अगले जी इन्होंने पहले बोला एक मिनट अतुल भाई, पूरे देश में हिंसा हुआ और बीजेपी ये कह रही है कि ये पूरा हिंसा जो कराया गया इसके पीछे कांग्रेस है। हम उन नौजवानों को 11-11.5 लाख रुपए दिया है जो 4 साल के बाद कोई धंधा खड़ा कर सकते हैं, कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और हम उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती इन नौजवानों का हित हो। इस पे क्या सच है? नहीं, इस पे तो आपके मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने खुद ही बताया कि हम उन्हें क्या जवाब देंगे। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हमसे लेना चाहते हैं आप? अतुल जी प्राथमिकता दी जाए बीजेपी के जो दफ्तर है वहाँ पे चौकीदार में प्राथमिकता दी जाए, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो युवा है उनका उसके तो मजा पड़ा दिया? ये देखिए, ये बहुत दुखद है कि रूलिंग पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता किस प्रकार से हमारे फौजी या एक्स फौजियों के प्रति भाव रखते हैं। मैंने कहा ना कि फौजी होना और नौकरी में जाना और फौज में जाना, फौज भी नौकरी है लेकिन उसमें जज्बा दूसरा होता है। अभी यहाँ कोई फौजी आ जाए, हम सब लोग का भाव उसके प्रति बदल जाएगा। इस भावना से वो नौजवान फौज में जाता है और उसको हम बता रहे हम आपको पानी पिलाने के लिए रख लेंगे। ये भावना ऐसे नेताओं को नहीं, बीजेपी के नेताओं को शोभा नहीं देती। हालांकि वो अपनी भावना का एक तरह से प्रदर्श कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। 27 तारीख को कल आपका प्रदर्शन है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आचार संहिता लगी है। जी, यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं तो जहाँ पे अभी उस क्राइटेरिया में आएगा करेंगे, बाद में फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लोग आप लोग बैठ के फिर दूसरी तिथि भी उसके तय करेंगे। क्या बोलते हैं के लोग मैसेज किया जा रहा है कि लोग मानते होंगे और बहुसंख्यक जो भारत के हैं वो उनके ऊपर या ये जो भर्ती होंगे ना वो करेंगे। इस तरह के मैसेज को आप क्या सोचते हैं? अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और अफवाहों को आगे बढ़ने भी मत दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं जी, उत्तर प्रदेश का सेना में बहुत नए नौजवान सेना में जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कांग्रेस ने युवाओं के संबंध में बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया, भले ही गांधीवादी तरीका है। क्या ये माने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस तो 135-30 साल की तो है ही, लेकिन कांग्रेस जो है जैसे एक परिवार होता है ना, उसमें बुजुर्ग भी है, नवजात शिशु भी है। ये परिवार है। बीजेपी ये नहीं करती है, वो क्या क्या करती है उस पर जाने दीजिए। तो हम लोगों ने दिल्ली में कार्यक्रम किए, अब पूरे देश को दिए और हम लोगों का जो आपसे बताया कि इस बिल को वापस सरकार को लेना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ, ये कैसे पता आपको नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं प्रदेश से आता हूं, वहां पे सिर्फ युवा। अरे भाई, अभी कांग्रेस की पहली धरने की डेट तो कल दी गई है। अरे इसके पहले तो वो जो हो रहा था वो नौजवान अपने आप कर रहे थे, हमने दिया। अभी कांग्रेस लड़ेगी, चिंता मत करिए और इसको वापस लगा लेके दिखाइए। जैसे कुछ पता लगेगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू।